हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट, ठीक ना। इनपुट, इनपुट का मतलब ही होता है इन, ठीक ना। इनपुट का मतलब क्या है? इन, ठीक ना। मतलब ये जैसे आपका ये कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, ठीक। इसमें आप क्या करेंगे? डेटा को इंटर करेंगे, ठीक ना। डेटा को आप क्या करेंगे? इंटर करेंगे। डेटा को आप इंटर करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी डेटा को आप इंटर करते हैं तो किसके हेल्प से इंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। उस डिवाइस को बोला जाता है इनपुट डिवाइस बोला जाता है, ठीक। तो यही हम लोग का टॉपिक है आज, इनपुट डिवाइस, ठीक। आइए देखते हैं। इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर या डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा, निर्देश या सूचनाएं भेजते हैं, ठीक। डेटा, निर्देश, सूचनाएं मतलब कुल मिला जुला के इंफॉर्मेशन उनको भेजते हैं, ठीक। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह कंप्यूटर का कान और आँख की तरह काम करते हैं, ठीक ना। कंप्यूटर के कान और आँख की तरह काम करते हैं जो हमारी बात सुनकर या देखकर कंप्यूटर के सीपीयू तक पहुंचाते हैं, ठीक है। यहाँ जो है प्रमुख इनपुट डिवाइसेस का विस्तृत विवरण दिया गया है नीचे। देख लेते हैं कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप देखें कीबोर्ड है, ठीक। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या करता है? टेक्स्ट और कमांड टाइप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड नंबर पे आपका है माउस। माउस क्या करता है? स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल और क्लिक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। माउस में जो स्क्रीन पर जो ये कर्सर आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से होता है ना, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो है आपका बना होता है, ठीक। कुछ इस तरीके से भी होता है, कभी कभी कुछ इस तरीके से भी होता है, कभी कभी जो है कुछ इस तरीके से भी होता है आपका, ठीक। कुछ इस तरीके से भी जो है आपका ये कर्सर दिखता रहता है, ठीक है, ठीक। तो ये जो है आपका क्या है? कर्सर है, वो माउस के थ्रू दिखता है, ठीक है। स्कैनर, स्कैनर भी क्या है? स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है? कागजी दस्तावेजों को डिजिटल इमेज या पीडीएफ में बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या है? आवाज़ या साउंड को कंप्यूटर में भेजने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। वेबकैम, वेबकैम में क्या होता है? वीडियो कॉलिंग या फिर फोटो कैप्चर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक वीडियो गेम खेलने और कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब जो डिवाइसेस हैं वो कैसे डिवाइसेस हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जैसे यही चल रहा है आपका, ये टच है, ठीक। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो ये इनपुट डिवाइस के जैसे ट्रीट करेगा, ठीक। लाइट पेन, स्क्रीन पर सीधे चित्र बनाने या चुनने के लिए लाइट पेन का यूज करते हैं। ट्रैक बॉल, माउस की तरह कर्सर हिलाने के लिए बिना माउस हिलाए जो है हम लोग इसका यूज करते हैं। टच पैड, ठीक। टच पैड लैपटॉप में कर्सर कंट्रोल करने के लिए जो है हम लोग टच पैड का यूज करते हैं। आ जाइए और देखते हैं। ग्राफिक टैबलेट, ठीक। डिजिटल ड्राइंग और स्केचिंग करने के लिए ग्राफिक टैबलेट का यूज करते हैं। बार कोड रीडर, ठीक। बीसीआर, बीसीआर का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है तो बार कोड रीडर, ठीक। बार कोड रीडर सामान पर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए, जैसे इस तरीके से ना होते हैं ना बार कोड, ठीक। इसको स्कैन करके किया जाता है। अभी इमेज भी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओएमआर, ठीक। ओएमआर परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करने के लिए जो है, ठीक, ओएमआर की जो है ज़रूरत पड़ती है, ठीक। ओसीआर छपे हुए टेक्स्ट को एडिट करने योग्य टेक्स्ट में बदलने के लिए जो है ओसीआर का यूज किया जाता है, ठीक है। जो ये ओएमआर है इसका फुल नेम क्या होता है? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक। रिकॉग्निशन, ठीक। ओसीआर का जो फुल नेम होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक। रिकॉग्निशन। एमआईसीआर का फुल नेम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक। ये एमआईसीआर क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये कहाँ यूज होता है? बैंक चेक पर लिखे नंबरों को पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। बायोमेट्रिक सेंसर फिंगरप्रिंट या चेहरा पहचान कर सुरक्षा जांच के लिए इसका यूज किया जाता है। क्यूआर कोड स्कैनर क्या होता है? क्यूआर कोड को स्कैन कर जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डिजिटल कैमरा फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में डालने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर
क्रेडिट या डेबिट कार्ड को स्वाइप करने के लिए इसका यूज किया जाता है मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। मिडी कीबोर्ड, ठीक, मिडी कीबोर्ड संगीत के सुरों को डिजिटल रूप में इनपुट करने के लिए जो है हम लोग मिडी कीबोर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, आइए और देख लेते हैं क्या है। रिमोट कंट्रोल, ठीक, रिमोट कंट्रोल दूर से वायरलेस तरीके से निर्देश देने के लिए हम लोग रिमोट कंट्रोल का यूज करते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन, बोलकर कमांड देने के लिए, जैसे एलेक्सा हो गया, गूगल हो गया, इन सब में स्पीच रिकॉग्निशन का ही जो है यूज करते हैं हम लोग। ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। स्मार्ट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर लिखी जानकारी को सेव करने के लिए स्मार्ट बोर्ड का यूज करते हैं। मोशन सेंसर, शरीर की हलचल को इनपुट की तरह लेने के लिए। ठीक, कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड को डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाने के, ये सब थी आपके पास सारी की सारी जो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस इसी में से ही जो है आप सबके जो है जो भी इनपुट डिवाइसेस आएंगे इसी में से ही आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, आपके जो एग्जाम में आएंगे लगभग जो है ऑलमोस्ट सब कुछ जो है कवर कर दिया है इनपुट डिवाइसेस के अंदर में। और जो फुल फॉर्म थे दो तीन वो भी बता दिए हमने। ठीक, आइए इमेज के साथ देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस, ये हो गया आपका स्कैनर, ये हो गया आपका माउस, ये हो गया कैमरा, ये हो गया कीबोर्ड, ये हो गया आपका बार कोड रीडर, ये हो गया बायोमेट्रिक सेंसर हो गया। ठीक है, ये ट्रैक बॉल हो गया। ठीक, ये जो है आपका इसी को जो है इधर उधर करके जो है किया जाता है। ठीक, ये ट्रैक बॉल आपका दिख रहा है। ठीक, ये जॉयस्टिक हो गया। ठीक, आ जाइए और देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में। ये आपका जो है टच स्क्रीन हो गया, ये आपका कैमरा हो गया, ये स्कैनर हो गया। ठीक, ये जॉयस्टिक जिससे गेम खेला जाता है, ये कीबोर्ड माउस, ये वेब कैम हो गया। ठीक है, अब और देख लें, कीबोर्ड माउस स्कैनर जॉयस्टिक वेब कैम माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के बाद ये लाइट पेन हो गया आपका, सीडी डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं माउस के बारे में थोड़ा सा। ठीक, माउस, माउस जो ये माउस होता है ये क्या होता है आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस होता है। इसमें आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे। ठीक, ये क्या होता है आपका, ये क्या है आपका बॉल है। ठीक ना, क्या है बॉल है। ठीक ना, ठीक, इसी से हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे की तरफ कर्सर को लेके आते जाते हैं। ठीक है, और ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हैं ये क्या है आपका वायर है। ठीक है, ये इधर इधर जो चीज़ होता है ये इधर साइड ये क्या है लेफ्ट बटन है, और इस साइड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं राइट बटन बोलते हैं। ठीक, और ये पूरा का पूरा क्या है आपका ये बॉडी है। ठीक है, क्या है बॉडी है। ठीक, ये था माउस का पूरा एक डिस्क्रिप्शन था। ठीक, और इसको इनपुट डिवाइस के जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं। आगे आइए देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड आप देख चुके हैं, कीबोर्ड का फोटो आपको दिखा देते हैं। ये है आपके पास एक कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड कुछ इस तरीके से जो है आपको दिखता है। ठीक है, ये क्या है आपका कीबोर्ड है। ठीक, आइए कीबोर्ड के बारे में जानते हैं क्या है। कीबोर्ड क्या है कंप्यूटर का सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस है। ठीक है, सबसे मेन इनपुट डिवाइस जो है क्या है कीबोर्ड है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं मुख्य रूप से टेक्स्ट लिखते हैं। इससे इसका जो मुख्य काम है क्या है, टेक्स्ट लिखते हैं, नंबर टाइप करते हैं। ठीक, नंबर को जो है टाइप करते हैं इसके इसके थ्रू, इसका मेन काम यही होता है। ठीक है, कंप्यूटर को विभिन्न कमांड देने के लिए किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आमतौर पर 101 से 104 बटन होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड की तो उसमें कितने बटन होते हैं, 101 बटन होते हैं, या फिर जो है मतलब ये समझ लीजिए 101 से 104 बटन के बीच में जो है किसी भी कीबोर्ड में बटन होते हैं। ठीक, 101 से 104। कीबोर्ड का अगर लेआउट देखा जाए, ठीक, मतलब लेआउट का मतलब क्या, बटनों के सजाने का तरीका। ठीक ना, जो बटन होते हैं उनको सजाने का जो तरीका होता है उनके आधार पर जो कीबोर्ड होता है प्रमुख निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, सबसे जो पहला और पॉपुलर टाइप है वो कौन सा है, क्वेर्टी लेआउट। ठीक ना, क्वेर्टी लेआउट का मतलब क्या, आप इसमें देख लीजिए, ये आपको समझ में, यहाँ पे देखिए क्यू है, डब्ल्यू है, ई है, आर है, टी है, वाई। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका क्वेर्टी लेआउट हो गया। ठीक ना, कैसा लेआउट हो गया आपका क्वेर्टी। ठीक, ये क्या हो गया आपका क्वेर्टी लेआउट हो गया। इस तरीके के जो कीबोर्ड होते हैं उसको बोला जाता है क्वेर्टी लेआउट बोला जाता है। ठीक है, देखिए यह दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लेआउट है। इसका नाम कीबोर्ड के सबसे ऊपरी अक्षरों वाली पंक्ति के पहले 6 अक्षर क्वेर्टी से पड़ा हुआ, जिसको आप फिगर में देख सकते हैं। ये देखिए, ये वाली जो रो है इसमें देखिए क्वेर्टी आपको ये दिख रहा है। ठीक ना, इसी के आधार पे जो है इसका नाम जो है क्वेर्टी कीबोर्ड रखा गया है। ठीक,
विशेषता क्या है, इसे पुराने टाइपराइटर के समय बनाया गया था ताकि बार बार इस्तेमाल होने वाले अक्षर दूर दूर रहें और टाइपराइटर जाम ना हो। ठीक, मतलब कि जो बार बार वर्ड आपके यूज किए जा रहे हैं उनको दूर दूर रखा जाए ताकि जो टाइपराइटर है वो जाम ना होने पाए। आइए नेक्स्ट कीबोर्ड देख लेते हैं, एजर्टी टाइप। ठीक ना, एजर्टी लेआउट मतलब एजर्टी टाइप। अब आप इसमें देखेंगे इस वाले में, ठीक उसी में ही यहाँ पे AZERTY। पहले वाले में क्या था, क्वर्टी था, QWERTY क्वर्टी था, लेकिन इसमें क्या है, एजर्टी है। एजर्टी, एजर्टी टाइप है, ठीक ना, एजर्टी टाइप है ये। तो यहाँ पे एजर्टी लिखा गया है, इस वजह से ये जो कीबोर्ड है कैसा है, एजर्टी टाइप है। ठीक है, यह लेआउट मुख्य रूप से फ्रांस और अन्य फ्रांसीसी भाषी देशों में उपयोग किया जाता है। ठीक, अंतर क्या है, इसमें क्वर्टी की जगह पे पहली पंक्ति में ए और जेड अक्षर होते हैं। ठीक है, और एम की स्थिति भी क्या होती है, इसमें अलग होती है। ठीक, एम की स्थिति भी अलग होती है, ए और जेड की स्थिति जो है इसमें अलग होती है। ठीक है, ये हो गया आपका एजर्टी। ये फ्रांस और अन्य फ्रांसीसी भाषी देशों में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका तीसरे नंबर पे क्वाड्स। ठीक ना, क्वाड्स लेआउट, इसे जर्मन लेआउट भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और मध्य यूरोप के देशों में उपयोग होता है। ठीक, अंतर इसमें वाई की जगह जेड होता है, क्योंकि जर्मन भाषा में जेड का उपयोग वाई से कहीं ज़्यादा होता है। ठीक ना, इस वजह से जो है वाई की जगह पे जेड कर दिया गया है। ड्योरेक लेआउट, ठीक ना, ड्योरेक लेआउट इसे 1936 में अगस्त ड्योरेक द्वारा बनाया गया था। ठीक, 1936 में अगस्त ड्योरेक द्वारा बनाया गया था। विशेषता इसकी क्या है, इसे टाइपिंग की गति बढ़ाने और उंगलियों की थकान कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अक्षर बीच वाली लाइन मतलब होम रो में होते हैं। ठीक है, कमी क्या है, लोग क्वेर्टी के इतने आदी हो चुके हैं कि यह लेआउट ज़्यादा लोकप्रिय हो ही नहीं पाया। ठीक, इस वजह से जो है इसको इसका ज़्यादा यूज लोगों ने किया ही नहीं। क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेर्टी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और पॉपुलर अभी भी है। फिर क्या है आपका कोलेमैक लेआउट। कोलेमैक क्या कहता है, यह क्वेर्टी और ड्योरेक के बीच का एक लेआउट है। ठीक, किसके किसके, क्वेर्टी और ड्योरेक के जो बीच का लेआउट है उसे क्या बोलते हैं, कोलेमैक लेआउट बोलते हैं। ठीक, विशेषता क्या है, यह क्वेर्टी जैसा ही दिखता है, बिल्कुल क्वेर्टी जैसा दिखेगा ताकि लोग आसानी से इसे सीख सकें, लेकिन इसमें अक्षरों की इस तरह अदला बदली हुई है कि टाइपिंग अधिक आरामदायक और तेज हो सके। ठीक है, आइए देख लेते हैं इधर, क्वेर्टी हो गया, एजर्टी हो गया, कॉर्ड्स हो गया, ड्योरेक हो गया, कोलेमैक। ठीक, जो क्वेर्टी हो कैसा वैश्विक है, सबसे मानक और हर जगह उपलब्ध होता है। एजर्टी फ्रांस और बेल्जियम के देशों में होता है, फ्रांसीसी भाषा के अनुकूल है ये। क्वाड्स जो है जर्मनी, मध्य यूरोप, जर्मन भाषा के अनुकूल है। ड्योरेक विशेषज्ञ या टाइपिस्ट के लिए है, अधिकतम गति और कम थकान के लिए इसका यूज करते हैं। कोलेमैक उत्साही यूजर मतलब जो सीखने में आसान और कुशल होता है। ठीक है, उसमें जो है कोलेमैक लेआउट का यूज हम लोग करते हैं। तो ये आपका जो है एक इंफॉर्मेशन थी कीबोर्ड के लेआउट के आधार पर। ठीक, जो क्वेर्टी होता है सबसे ज़्यादा जरूरी, यही आपसे पूछा जाता है क्वेर्टी और एजर्टी। ठीक, क्वेर्टी में जो है QW की जगह पे AZ आ जाता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, और M का भी जो है पोजीशन बदला हुआ रहता है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं, देखते हैं टाइपिंग कीज। इसमें जो कीज होती हैं वो कौन कौन सी कीज हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कीज होती हैं। ठीक, सबसे पहले नंबर पे है अल्फ़ाबेट कीज, मतलब अल्फ़ाबेट का मतलब क्या, A से लेकर के Z तक की जो कीज है वो अल्फ़ाबेट कीज हैं। ठीक, इसमें कुल 26 कीज होती हैं। ठीक ना, अल्फ़ाबेट की अगर बात की जाए A से Z तक तो कितनी है, 26 कीज हैं। ठीक, नंबर कीज मतलब ऊपर की जो पंक्ति में 0 से 9 तक कीज होती हैं वो नंबर कीज कहलाती हैं। ठीक, अगर आप देख सकते हैं कीबोर्ड में तो आप यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे, ये है। ठीक ना, आप देखिए यहाँ पे ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये नंबर कीज है। आप यहाँ पे इसको भी जो है आप नंबर कीज कह सकते हैं। ठीक ना, ये वाला जो चीज़ है, ये जो पोर्शन है, आप ये वाला पोर्शन देखिए, ये पूरा का पोर्शन आप इसको क्या कह सकते हैं, नंबर कीज कह सकते हैं। ठीक, और सिंबल देख लेते हैं। सिंबल सिंबल जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, एंड हो गया, स्टोरिक का साइन हो गया। ठीक, ये सब कैसे हैं, आपके सिंबल हैं। ठीक ना, मॉडिफायर कीज, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मॉडिफायर कीज क्या होता है। ठीक, जैसा कि नाम से पता चलता है कि
कि कीज किसी दूसरी कीज के कार्य को मॉडिफाई कर देती हैं, ठीक ना। ये अकेले दबाने पर कुछ नहीं करती हैं, बल्कि किसी और के साथ मिल करके इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक ना। मतलब ये कि जैसे आपके पास CTRL, ठीक ना, कंट्रोल की होती है, ठीक ना। कीबोर्ड में एक बटन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बटन बोलते हैं, ठीक ना। कंट्रोल बटन को आप अकेले प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी और के साथ में अगर कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। उसी को बोला जाता है मॉडिफायर कीज। मतलब कि ऐसे कीज को मॉडिफायर कीज कहा जाएगा जिसको किसी और कीज के साथ प्रेस करने पे उसका पूरा फंक्शन ही बदल जाए या मॉडिफाई हो जाए, उसी को बोलते हैं मॉडिफायर कीज बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल, जैसे कंट्रोल की हो गया, ठीक ना, इसका उपयोग शॉर्टकट्स के लिए किया जाता है, जैसे कंट्रोल सी, ठीक ना। कंट्रोल सी का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, कॉपी के लिए करते हैं, ठीक ना। अगर आप सी दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कंट्रोल दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर कंट्रोल प्लस सी दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल सी प्लस क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक। एस दबाएंगे तो एस सिर्फ लिखाएगा, ठीक ना, एस लिखा। अगर एस को जो है कंट्रोल के साथ आप प्रेस कर देते हो तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस मतलब क्या हो गया, सेव हो गया, ठीक है। ALT, जैसे अल्ट बटन हो गया, ठीक ना, अल्टरनेट की बोलते हैं। यह विंडोज और अन्य सॉफ्टवेयर में विशेष फंक्शन को सक्रिय करता है, ठीक। जैसे Alt F4 प्रोग्राम को बंद कर, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई एप्लीकेशन चल रहा है, उसको अगर आप अल्ट प्लस F4, मतलब प्लस F4 का मतलब क्या, अल्ट भी दबाइए और F4 भी दबाइए, दोनों को साथ में दबा दबा देंगे तो जो आपका प्रोग्राम चल रहा है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, ठीक है भाई। जो शिफ्ट की होता है, शिफ्ट की, ठीक, इसके दो मुख्य काम होते हैं। पहला, छोटे अक्षरों को बड़ा करने के लिए, ठीक है। और किसी बटन पर बने ऊपरी चिन्ह, जैसे ये इस तरीके से, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। @ हैज़ एंड को टाइप करने के लिए भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक। दो तरीके से करते हैं। पहला, छोटे अक्षर को, मतलब स्मॉल को जो है कैपिटल, अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे स्मॉल को कैपिटल कर देगा, कैपिटल को स्मॉल कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, किसी बटन पे बने हुए जो सिंबल होते हैं उसको अगर आपको लाना है तो उस शिफ्ट की के साथ जो है आप इसको ला सकते हैं, ठीक है। एक हो गया विंडोज़ लोगो की हो गया, ठीक ना। जो विंडोज़ का जो है एक बटन होगा, उस पर विंडोज़ का जो है कुछ लोगो बना होता है, ठीक ना। उस की को दबाने से क्या होता है, देखिए, इसका उपयोग स्टार्ट मेनू खोलने या सिस्टम लेवल शॉर्टकट्स के लिए किया जाता है, ठीक। जैसे Win+D डेस्कटॉप देखने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये था आपका मॉडिफायर कीज़। तो मॉडिफायर कीज़ में आपने कौन कौन से कीज़ देखा आपने, सबसे पहले नंबर पे आपने क्या देखा, सबसे पहले नंबर पे आपने क्या देखा, CTRL बटन, ठीक ना, कंट्रोल बटन, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या देखा था, शिफ्ट का, शिफ्ट की, ठीक, शिफ्ट की देखा था। उसके बाद आपने क्या देखा था, विन, विंडो की, विंडो की, विंडो की देखा था। उसके बाद आपने क्या देखा था, अल्ट की, अल्ट की, ठीक। अगर आपसे पूछे मॉडिफायर कीज में कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे कंट्रोल, शिफ्ट, विंडो की और अल्ट की, ठीक है। ये चार कीज आते हैं मॉडिफायर कीज में, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। अब कौन सा की है, टॉगल की, ठीक। टॉगल की क्या होता है भाई, टॉगल कीज, टॉगल का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एक बार दबाने पे ऑन, दूसरी बार दबाने पे ऑफ। मतलब ये टॉगल, टॉगल का मतलब क्या हो गया आपका, टॉगल, ठीक। टॉगल का मतलब क्या हो गया, एक बार अगर आप प्रेस करो तो वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, दूसरी बार उसको प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। दो फीचर इसमें रहेंगे, एक बार प्रेस करोगे तो ऑन, दूसरी बार प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके ऑन या ऑफ होने पर कीबोर्ड के काम करने का तरीका ही क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। जैसे कैप्स लॉक बटन हो गया, ठीक ना, कौन सा बटन हो गया, कैप्स लॉक बटन हो गया। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो सारे अक्षर कैसे होंगे, कैपिटल टाइप होंगे, ठीक। अगर ऑफ है, कैप्स लॉक ऑफ है, तो सारे अक्षर कैसे होंगे, स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। ऑन होने पे कैपिटल, ऑफ होने पे स्मॉल। तो अब आप देखिए कि अगर ये बटन ऑन है तो कुछ और हो रहा है, ऑफ है तो कुछ और हो रहा है, इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, टॉगल बोला जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे हैं, टॉगल कीज हैं, ठीक है। नम लॉक, नम लॉक, अगर ऑन है तो कीबोर्ड के दाएं ओर का नंबर पैड काम करता है, ठीक है। दाएं पैड की तरफ मतलब क्या, जैसे आपके पास यहाँ पे ये समझिए कि ये कीबोर्ड है, तो यहाँ कॉर्नर पे अभी मैंने दिखा था, ये जो कॉर्नर होता है, ये इस साइड वाला जो कॉर्नर होता है, ये इस साइड कॉर्नर, यहाँ पे दिखा था ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बटन होती हैं, ठीक ना। ये बटन होती, अगर ये नम लॉक ऑन है तो क्या होगा, कीबोर्ड के जो दाएं ओर का नंबर पैड है वो काम करेगा, ठीक। अगर ऑफ है तो क्या होगा, नंबर पैड का जो नेविगेशन कीज़ है, नेविगेशन कीज है,
ठीक, वो एरो कीज होम इन की तरह जो है काम करने लगता है, ठीक ना, नेविगेशन कीज की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि जैसे ये नंबर है आपका, ठीक ना, ये जहाँ ये जो इस साइड वाला जो नंबर है ये 0 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो बटन होते हैं अगर ये जो है ऑफ हो गया, ठीक ना, अगर ये नम की जो है ऑफ हो गया तो ये जो है 2 4 6 8 से क्या होगा कि आप कभी ऊपर जाएंगे, कभी जो है नीचे की तरफ जाएंगे, कभी लेफ्ट जाएंगे, कभी राइट जाएंगे, तो ये नेविगेशन की तरह जो है काम करने लग जाता है अगर ये ऑफ होता है तो ठीक है। अब देखिए कि एक ही बटन है, इसको ऑन करेंगे कुछ और फंक्शन, ऑफ करेंगे कुछ और फंक्शन, तो ये कैसे काम कर रहा है, आपका टॉगल के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना। ये जो है टॉगल टॉगल कीज की तरह जो है काम करने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्क्रॉल लॉक। पुराने समय में इसका उपयोग स्क्रीन को स्क्रॉल करने या रोकने के लिए होता था, ठीक है। आजकल एक्सेल जैसे कुछ चुनिंदा प्रोग्राम्स में ही इसका असर जो है दिखता है, ठीक। जैसे ये स्क्रीन को मैं देखिए इस तरीके से जो है क्या कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये एक बटन होता है जिसको आप स्क्रॉल लॉक कर दोगे तो ये स्क्रीन हिलेगी डुलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं हिलेगी डुलेगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो बटन है आपका स्क्रॉल लॉक का बटन है, ठीक ना, ये स्क्रॉल लॉक का बटन है। ठीक, जैसे अभी देखिए मैं स्क्रॉलिंग ये कर रहा हूँ, ये स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, ठीक। जैसे ही मैं इस बटन को यहाँ पे ऐसे बंद कर दूंगा, स्क्रॉल लॉक हो गया, ठीक है। लॉक कैनवास अभी लिख के आया ना, लॉक कैनवास। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये देखिए इधर उधर कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे मैं इसको फिर से प्रेस कर दूंगा, ये क्या हो गया, अनलॉक हो गया। तो अब जो है इधर उधर आप कर सकते हैं, इसको स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, ठीक। तो यही होता है आपका स्क्रॉल लॉक होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं फंक्शन कीज। जो फंक्शन कीज होता है वो क्या होता है, ठीक। ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर एक कतार में होती हैं, ठीक, जिन्हें F1 से F12 तक लेबल किया गया है, ठीक। आप देख सकते हैं कि आप कीबोर्ड में देखिए, ये जो पहला है, ये जो पहला वाला है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक। ये जो है ये आप यहाँ देखिए F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12, ये 12 जो है कीज हैं जो F1 के साथ है, इन्हीं को बोला जाता है फंक्शन कीज। इन्हीं को क्या बोला जाता है, फंक्शन की बोला जाता है, ठीक है। फंक्शन की बोला जाता है, ठीक। और ये कितने होते हैं, नंबर में कितने होते हैं, 12 होते हैं। फंक्शन की कितने होते हैं, 12 होते हैं, और इन सब का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। इनका कार्य सॉफ्टवेयर के आधार पर बदलता रहता है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड कार्य यहाँ पे जो है हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। जो पहले नंबर पे है इनका कार्य क्या है, देख लीजिए। F1 का मतलब क्या है, लगभग हर सॉफ्टवेयर में हेल्प विंडो खोलने के लिए किया जाता है। F1 का मतलब क्या हो गया, हेल्प, ठीक, क्या हो जाएगा, हेल्प, ठीक। हेल्प के लिए जो है F1 का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर किसी फोल्डर या फाइल का रीनेम करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, F2 करते हैं। F2 किसके लिए होता है, रीनेम के लिए होता है, रीनेम हो गया, ठीक है। F2 रीनेम के लिए हो गया। F3 जो होता है वो किसके लिए होता है, फाइल या वेब पेज पर सर्च करने के लिए, किसके लिए होता है, सर्च, सर्च के लिए होता है, ठीक है। F3 का यूज हम लोग सर्च के लिए करते हैं, F2 का रीनेम के लिए, F1 का हेल्प के लिए करते हैं। F4 क्या होता है, ये अल्ट के साथ आता है, ठीक ना, अल्ट प्लस F4, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, कोई विंडो या फिर कोई एप्लीकेशन खुला है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, क्लोज करने के लिए जो है हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक, क्लोज करने के लिए अल्ट प्लस F4, ठीक। अब कमेंट में आप बताइएगा जो अल्ट बटन होता है, अल्ट बटन, ठीक, ये जो अल्ट की होती है ये कौन सी की होती है, मॉडिफायर होती है या फिर जो है टॉगल की होती है, ठीक, ये कौन सी की में जो है ये आती है, ठीक, आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका F5 क्या होता है, रिफ्रेश या फिर रीलोड करने के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, रिफ्रेश या फिर रीलोड, रिफ्रेश या फिर रीलोड करने के लिए F5 बटन का यूज करते हैं, ठीक है। F6 क्या होता है, ब्राउजर में कर्सर को सीधे एड्रेस बार पर ले जाने के लिए, ठीक है। कोई जैसे ब्राउजर है उसमें कर्सर को सीधे एड्रेस बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ है। जैसे ये देखिए क्रोम खुला हुआ है, ठीक ना, आपके सामने क्रोम है, ठीक ना, क्रोम है। ये जो चीज़ है ये आप देख रहे हैं ना, ये जो चीज़ है इसी को बोला जाता है एड्रेस बार, ठीक। ये क्या है आपके सामने, एड्रेस बार है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, आपका एड्रेस बार है, ये आपका क्या है, एड्रेस बार है, ठीक। तो जैसे ही आप जो है उस बटन को की प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है सीधे इस जो है एड्रेस बार में चला आएगा, ठीक। यहाँ पे आप जो कुछ भी करेंगे यहाँ पे टाइप होने लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ वो कहना चाहता है, उस बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे आप कहाँ पे आ जाएंगे, जो क्रोम ब्राउज़र है या फिर कोई भी ब्राउज़र होगा आपका, जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वहाँ के एड्रेस बार में जो है आप चले जाएंगे, सीधे डायरेक्टली चले जाएंगे, ठीक है। तो F6 क्या करता है, सीधे एड्रेस बार में जो है आपको लेकर के जाता है, ठीक।
F7 क्या करता है एमएस वर्ड में, ठीक, किसमें, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में स्पेल चेक, स्पेल चेक का मतलब क्या हो गया, स्पेलिंग चेक, ठीक ना, स्पेलिंग चेक करता है ये, ठीक ना। आपने मान लीजिए कोई वर्ड लिखा, अगर उसके स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वो आपको बता देगा अगर आपने F7 बटन को प्रेस किया तो, ठीक है। F8 क्या करता है, सेफ मोड में बूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सेफ मोड में बूट करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करता है, ठीक। बूटिंग क्या होता है इसको आगे हम लोग अभी देखेंगे, ठीक। बूटिंग का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए ऑन ऑफ, ठीक ना, ये समझ लीजिए, ठीक ना। F9 मतलब क्या होता है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने या ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए F9 का हम लोग यूज करते हैं, ठीक। F8 क्या करता है, सेफ मोड में बूट करने के लिए। F9 क्या करता है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने या ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए इसका यूज होता है। F10 क्या करता है, किसी एप्लीकेशन का मेन्यू बार सक्रिय करने के लिए इसका यूज करते हैं। F10 का मेन्यू बार को ओपन करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, ठीक है। F11 ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड में चलाने के लिए, ठीक, कोई ब्राउजर है उसको फुल स्क्रीन मोड में चलाने के लिए F11 का जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक। F12 एमएस ऑफिस में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए F12 का यूज करते हैं, ठीक। जो एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस का मतलब क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तीनों के लिए जो है इसका यूज हम लोग कर सकते हैं F12 का सेव एज के लिए, ठीक ना। एमएस ऑफिस जो है, एमएस ऑफिस में सेव एज के लिए हम लोग जो है F12 बटन का यूज करते हैं, ठीक। किसका, F12 बटन का यूज किसके लिए करते हैं, एमएस ऑफिस में सेव एज का, ठीक है। और F7 का जो है एमएस वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए करते हैं। F5 का रिफ्रेश और रिलोड के लिए। F4 अल्ट F4 करके क्लोज करते हैं। F3 जो है सर्च के लिए करते हैं, सर्च के लिए। F2 रीनेम के लिए करते हैं। F1 हेल्प के लिए करते हैं, ठीक। ये सब चीजें जो है बहुत जरूरी थी, इसको जो है आपको याद होना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ बेसिक शॉर्टकट हैं आपके कंप्यूटर कीबोर्ड के कुछ बेसिक शॉर्टकट्स हैं जो हर जगह लगभग यूज होते हैं, ठीक, वो देख लेते हैं। ये शॉर्टकट्स लगभग हर सॉफ्टवेयर, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ब्राउजर में काम करते हैं, हर जगह काम करते हैं, ठीक। जैसे कंट्रोल के साथ में अगर ए को प्रेस करेंगे पूरा टेक्स्ट या सभी फाइल को सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक। सेलेक्ट ऑल, ऑल देखिए ए, ऑल में क्या आ रहा, पहला ए, तो इस वजह से ए हो गया, ठीक। कंट्रोल सी मतलब क्या हो गया आपका, कॉपी, सी मतलब क्या हो गया, कॉपी, कॉपी का पहला लेटर क्या है, सी है, तो इस वजह से कंट्रोल सी। कंट्रोल वी मतलब क्या हो गया आपका, पेस्ट करना, क्या करना, पेस्ट करना। फिर आपका एक सवाल ये है, यहाँ पेस्ट में का पहला लेटर पी है, तो यहाँ पे पी होना चाहिए था, नहीं, देखिए जब हम लोग CTRL+P, ठीक, कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्रिंट कमांड आता है, क्या कमांड आता है, प्रिंट कमांड, ठीक। तो प्रिंट का जो पहला लेटर है पी है, ठीक है, इसमें से यहाँ पे हम लोग कंट्रोल पी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक। ये कमांड जो है आपका, ये जो शॉर्टकट की है, ये पहले ही आ गया था कंट्रोल वी से पहले कंट्रोल पी आ गया था, इस वजह से जो है हम लोग यहाँ पे कंट्रोल पी ना करके कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है। एक ही कमांड कर देंगे तो चीजें दिक्कत में आ जाएंगी, इस वजह से जो है। अब नेक्स्ट है कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट करना। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे देखिए पहला लेटर सी है, अगर मैं कंट्रोल सी करूंगा तो कॉपी हो जाएगा, ये पहले आ गया था। एक्स जो है कट करने वाला कमांड बाद में इस वजह से हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एक्स। अब देखिए कंट्रोल एक्स मतलब क्या, कट, कट मतलब किससे करते हैं, कैंची से करते हैं, तो कैंची कुछ इसी तरीके से बनी होती है ना, ये देखिए ये कुछ इसी तरीके से कट कर रहे हैं हम लोग, देखिए ये कट का निशान हो गया, इसका मतलब क्या, कट करना। कंट्रोल जेड मतलब क्या हो गया, अंडू, अंडू का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल जेड हो गया, ठीक, मतलब पिछले काम को वापस लाना, क्या कहलाता है, कंट्रोल जेड कहलाता है, ठीक है, ठीक। कंट्रोल वाई मतलब क्या होता है, रीडू, कंट्रोल वाई मतलब क्या, रीडू, अंडू किए गए काम को फिर से करना क्या कहलाता है, रीडू कहलाता है, ठीक है। कंट्रोल एस फाइल को सेव करता है, ठीक ना, कंट्रोल एस मतलब क्या, सेव करना। कंट्रोल पी मतलब क्या, प्रिंट निकालना, ठीक है। कंट्रोल एफ मतलब क्या होता है, फाइंड करना, ठीक, एफ मतलब फाइंड करना, ठीक है। अल्ट प्लस टैब क्या होता है, खुले हुए प्रोग्राम के बीच स्विच करना, ठीक है, मतलब कि जैसे दो प्रोग्राम खुले हुए हैं, एक को बंद करके दूसरे पे चले जाना, ठीक, फिर उसको छोड़ करके पहले पे चले जाना, ये होता है अल्ट टैब का कमाल होता है, ठीक है, अल्ट+टैब। अब विंडोज सिस्टम शॉर्टकट देख लेते हैं। ये क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं, ठीक। जैसे Win+D सीधे डेस्कटॉप पर जाना, सभी विंडो को मिनिमाइज कर देगा, सीधे डेस्कटॉप पे चला जाएगा। Win+D, विन का जो लोगो होता है कीबोर्ड पे देखेंगे, जो आपका विंडो होता है उसका लोगो होता है, ठीक, उसके साथ में डी बटन को प्रेस करेंगे, सिर्फ डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, ठीक है। Win E फाइल एक्सप्लोरर, ठीक, माई कंप्यूटर को खोल देता है, ठीक है, जो माई कंप्यूटर है उसको खोलेगा Win+E।
विन प्लस एल, कंप्यूटर को लॉक करना, ठीक। कंप्यूटर को लॉक करना है तो विंडोज बटन के साथ में एल दबा दीजिए, ठीक। विंडोज बटन के साथ आर दबाएंगे तो रन कमांड बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। विंडोज के साथ में एस बटन क्लिक करेंगे तो विंडोज सर्च खोल देगा, ठीक है। विंडो बटन के साथ आप जो है प्रिंट एससी दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्रीन शॉट लेकर के सेव कर लेगा, ठीक है। पीआरटी एससी दबा देंगे तो क्या कर देगा, स्क्रीन शॉट को लेकर के सेव कर लेगा, ठीक। अल्ट F4 दबा देंगे तो चालू प्रोग्राम को बंद करना, ठीक। डेस्कटॉप पर दबाने से शट डाउन का ऑप्शन आ जाता है, ठीक। अल्ट F4 दबा देंगे, जो आपका एप्लीकेशन चल रहा है वो बंद हो जाएगा। अगर कुछ नहीं चल रहा है तो सिस्टम को क्लोज करने का जो है ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, ये क्या करता है, टास्क मैनेजर को खोलता है, ठीक। कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए, ऊपर फिर जो है ESC बटन को दबा दीजिए, ठीक। वो क्या हो जाएगा, टास्क मैनेजर जो है आपके सामने खुल करके पूरा का पूरा चलाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट की थी, ठीक है। अब इंटरनेट ब्राउजर शॉर्टकट देख लेते हैं, इंटरनेट ब्राउजर शॉर्टकट्स देख लेते हैं, ठीक। कंट्रोल प्लस टी, नया टैब खुल जाएगा। नया टैब मतलब कि जो अभी दिखा था ना, देख लीजिए आप, नया, देखिए ये जो प्लस का दिख रहा है आपको सिंबल, ये जो प्लस का आपको सिंबल दिख रहा है, ठीक, ये प्लस का सिंबल दिख रहा है, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो एक नया टैब खुल जाएगा, ठीक। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, न्यू टैब, ठीक। तो उस शॉर्टकट की को दबाने से क्या होता है, नया टैब खुल जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल टी आप दबाएंगे तो क्या खुल जाएगा, न्यू टैब खुल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाएंगे, गलती से बंद हुए टैब को फिर से खोल देगा, ठीक है। कोई गलती से अगर टैब बंद हो गया है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी खोल देंगे तो प्रेस करेंगे तो वो खुल जाएगा, ठीक। कंट्रोल एन मतलब नई विंडो खुल जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड खुल जाएगा, ठीक। प्राइवेट मोड खुल जाएगा तो आप चाहे जो भी सर्च कर लीजिए प्राइवेटली, ठीक है। कंट्रोल जेड डाउनलोड हिस्ट्री को दिखा देता है। कंट्रोल एच ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखना, ठीक। डाउनलोड हिस्ट्री कंट्रोल जेड। कंट्रोल एच ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री मतलब कि आपने जो कुछ भी उसमें सर्च किया, ब्राउज किया है, ओपन किया, वो सब दिखेगा, ठीक। कंट्रोल डी मतलब वर्तमान पेज को बुकमार्क करना। बुकमार्क मतलब एक जगह पे ले जा करके लिंक को सीधे ऐड कर देगा, आप सीधे उस लिंक को ओपन करिए और चीजें फिर देख लीजिए, ठीक है। बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। F5 मतलब पेज को रिफ्रेश करना है, ये पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। F5 फंक्शन कीज में अभी मैंने बताया था। F5 मतलब क्या होता है, रिफ्रेश या फिर रीलोड करना, ठीक है। रिफ्रेश या फिर रीलोड करना, ये काम होता है आपका F5 बटन का काम होता है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस, और वो कल के क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।